जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक दो वर्ड डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि जनरली आपने सुने होंगे। जी हाँ, मेरे पीछे आप दो वर्ड देख पा रहे होंगे, इंक्वायरी वर्सेस इंक्वायरी। और ये वर्ड आपके साथ डिस्कस करने का आइडिया मेरे साथ कहां से आया, तो ये अभी हाल ही में हुए बिहार जुडिशरी के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये आप जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और अपकमिंग जो जुडिशरी के इंटरव्यू है उसमें ये पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दो वर्ड हैं, सेम लगते हैं, दोनों का मीनिंग भी अगर आप देखोगे वर्डली मीनिंग तो वो भी लगभग सेम ही है। दोनों में स्पेलिंग का डिफरेंस है। शुरुआत इसकी होती है ई से, इसकी शुरुआत होती है आई से। दोनों ही इसको हम इंक्वायरी या इसको इंक्वायरी बोलते हैं। इसके ओरिजिन की हम बात करें तो दोनों का लैटिन वर्ड में अगर मीनिंग देखा जाए तो क्वेर एक वर्ड है, QUAERE, क्वेर, इससे निकला हुआ है और इसका इंग्लिश में अगर मीनिंग है टू आस्क और टू सीक, मतलब कुछ पूछना या कुछ जानकारी चाहना, यही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है और स्पेलिंग अगर अलग है तो इनका यूज भी अलग अलग होता है। तो डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं वर्ड इंक्वायरी की, ENQUIRY की, तो ये हम फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों में यूज कर सकते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा किसी भी चीज के बारे में आप इंक्वायर करते हैं, आप सामने वाले की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। लेकिन वहीं जहां बात आती है INQUIRY इंक्वायरी, तो ये हमेशा फॉर्मल ही होती है। जुडिशियली इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वहां पर हम इंक्वायरी वर्ड का यूज करते हैं। अब मैं इसको बीइंग अ जुडिशियरी एस्पिरेंट, क्योंकि आप जुडिशियरी एस्पिरेंट्स हो, मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको जस्टिफाई करता हूं मैं अपने CRPC के दो प्रोविजंस के साथ जहां पर इन दोनों वर्ड्स को यूज किया गया है। अब आपको समझ में आएगा। देखिए, इंक्वायरी जब हम 173 का 3 जब पढ़ते हैं जो कि बात करता है BNS, ये सेक्शन है आपका BNSS का सेक्शन 173 का क्लॉज 3 या सब सेक्शन 3 की बात करूं जो कि FIR से रिलेटेड है, तो यहां पर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात की गई है जो कि पुलिस को पावर दी गई है 3 से 7 के बीच के जो मामले हैं, ऐसे मामले जिनमें 3 से 7 साल के बीच का कारावास का प्रावधान है, उनमें पुलिस को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की परमिशन दी गई है। तो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो ये वाला इंक्वायरी है, ठीक है। वहीं लेकिन अगर मैं बात करूं इंक्वायरी 21K ऑफ BNSS, सेम है 21K ऑफ BNSS में जो इंक्वायरी डिफाइन की गई है, ये इसकी शुरुआत आई से होती है और ये वह इंक्वायरी है जो जज या मजिस्ट्रेट करता है, ये पुलिस नहीं करती है। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि अगर वर्ड इंक्वायर ई वाले की बात करें तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में यूज, एक जनरल वर्ड है किसी भी चीज की इंक्वायरी निकालना, जानकारी चाहना, वो इंक्वायरी है। लेकिन जहां पर INQUIRY इंक्वायरी आ जाती है तो ये फॉर्मली यूज होती है, जैसे कि जुडिशियल इंक्वायरी, और एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ में आया कि वीडियो कुछ काम का है, जुडिशरी के बिहाफ से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। और साथ ही साथ एक चीज और कि ऐसे ही कोई डाउट्स जो आपको लगता है कि दो शब्द ऐसे हैं जुडिशरी से रिलेटेड हैं और आपको उसमें डिफरेंस समझ नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियो डेफिनेटली उसका हो सकता है और आपके लिए हम वो तैयार करेंगे। धन्यवाद। Subscribe for more content.